सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल विरल क्लासेस को फॉर फ्री ऑनलाइन स्टडी मटेरियल पाने के लिए एंड हमारी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। Welcome to Viral Classes. Our previous lecture, we already discussing about the fundamental of units. Now, in this lecture, we discussing about the supplementary units. Now, there are two supplementary units. First is radian. One radian is an angle subtend at the center of a circle by an arc of length equal to the radius of the circle. देखिए, दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास होती हैं। जैसे फंडामेंटल यूनिट्स बिल्कुल डिफरेंट होती है, अदर क्वांटिटीज से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है, वैसी सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी स्वतंत्र होती है। बट ये क्या है, एंगल से रिलेटेड यूनिट्स हैं, तो इनको हम अलग से पढ़ते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स में नहीं पढ़ते हैं। तो ये चीज क्लियर रखिएगा। और ये क्वांटिटी भी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है अदर क्वांटिटी से। देखिए अब ये होता क्या, देखिए रेडियन क्या कहता है, अगर हम एक आर किसी सर्कल में आर रेडियस की हम क्या करें, आर्क खींचे, ठीक। आर्क रेडियस की आर्क खींचने का मतलब देखिए रेडियस कितना होगा सर्कल का, आर, और आर्क भी कितनी होगी, आर ही होगी। तो जो एंगल्स एक्सटेंड होता है आपके ओरिजिन पे, जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। याद रखिएगा, आर्क इक्वल्स टू रेडियस होगी सर्किल की। तो डी थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, डी थीटा इक्वल्स टू ds अपॉन आर, और इसकी डायमेंशन होती है आपकी, यूनिट जो होती है वो होती है रेडियन। अब बात करते हैं स्टेरेडियन की। अब स्टेरेडियन क्या होता है, वन स्टेरेडियन इज द एंगल, सॉलिड एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर by its surface whose area is equal to the square of the radius of the sphere। अब देखिए बात यहाँ पर हुई थी इससे पहले रेडियन की, ये थी 2D ज्योमेट्री सर्किल की। अब बात हो रही है एक पूरा स्फीयर की, जो सॉलिड है, एक बॉल समझ लीजिए, एक पूरा भरी हुई बॉल है, उसमें आप क्या करते हैं, एक अपना नाइफ डाल रहे हैं, चक्कू डाल के घुमा के एक पार्ट अपना किसी सेब के टुकड़े में से सोचिए बाहर आप निकाल ले रहे हैं। तो एंगल जो बनता है सरफेस पे वो आपका क्या कहलाता है, स्टेरेडियन कहलाता है। बस अंतर कितना है, ये 3D में होता है, ये 2D में होता है, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी ओम इक्वल्स टू एरिया कट आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर अपॉन रेडियस स्क्वायर। इसकी यूनिट्स क्या होती है, स्टेरेडियन, ठीक। एरिया कितना, क्रॉस सेक्शन एरिया, याद रखिएगा। एक डी क्रॉस सेक्शन के एरिया को जब किसी स्फीयर से बाहर निकाला जाता है तो जो एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, ठीक है, जो एंगल बनाता है उसके सेंटर पे स्फीयर के, तो उसे क्या कहते हैं हम, स्टेरेडियन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। अब देखिए लेंथ की अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। हमें पता है अब कुछ चीजें बहुत बड़ी होती हैं अमाउंट में, और कुछ डिस्टेंस क्या होती हैं, बहुत छोटी होती हैं। अब हम अगर प्रैक्टिकली लेंथ मेजर करें तो हम कैसे करेंगे, छोटी चीजों के लिए अलग हमको यूनिट देनी पड़ेगी, बड़ी चीजों के लिए अलग। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लार्ज अमाउंट्स के लिए। लार्ज अमाउंट्स के लिए सबसे पहले जो हमारे पास यूनिट आती है वो है हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नाउ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक। अब देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, सन से, सूरज से धरती के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। अब बात करते हैं 1 लाइट ईयर की। तो लाइट ईयर क्या होता है, एक साल में, ठीक है, एक साल में लाइट वैक्यूम में जितना भी ट्रेवल करती है, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर कहते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर, ठीक। अब लाइट ईयर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू 1 ईयर। अब स्पीड की लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड इंटू 365 आपके डेज हो गए, 24 इसको मल्टीप्लाई करके आपको इसको, ठीक है, डेज को आपने किस में कर दिया, हावर्स में, हावर्स को आपने क्या कर दिया, मिनट्स में, मिनट्स को किसमें कर दिया, सेकंड में। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, देखिए सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास एक मीटर में आ गए। तो 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब बात करते हैं पार्सेक, पैरेलैटिक सेकंड्स की, ठीक। अब पार्सेक क्या होता है, देखिए पार्सेक क्या होता है, अब हमको पता है हमारी धरती और सूरज के बीच में, ठीक है, कितने
डिस्टेंस होती है 1 AU की डिस्टेंस होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। अब धरती और सन के बीच में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गई। अब जो ये क्या करेगा 1 सेकंड में जो एंगल बनाएगा उसे क्या कहेंगे हम 1 पार्सेक कहेंगे। ठीक है, इसे कैसे समझते हैं आगे। इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड इज कॉल्ड पार्सेक। 1 सेकेंड में जितना भी डिस्टेंस ये क्या करता है 1 सेकेंड में, ये दोनों के कारण क्या बनती है एंगल क्रिएट होता है, उसे क्या कहते हैं पैरेलैटिक सेकंड कहते हैं। अब देखिए पैरेलैटिक सेकंड के द्वारा जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल कर दी जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे पार्सेक। नाउ 1 पार्सेक इक्वल्स टू 1 AU अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड के लिए डबल लगा दिया जाता है, याद रखिएगा जो डबल डॉट लगे वो सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इक्वल्स टू देखिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू हमको पता है, हम सेकेंड को कैसे कर रहे हैं रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसको कैसे करते हैं 1/3600 इंटू पाई अपॉन 180। अब इससे यहाँ पे हमारे पास कितनी डिस्टेंस आ जाएगी 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। अब देखिए हमारे पास 3 डिस्टेंस आ गई, सबसे पहले पार्सेक, लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखिए सबसे बड़ी जो इन सब में यूनिट है वो किसकी है पार्सेक की है। तो हम सन के मेजरमेंट और जो हम हमारे जो स्टार्स होते हैं बड़े बड़े स्टार्स होते हैं उनके मेजरमेंट के लिए, उनके डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं पार्सेक के लिए, क्योंकि ये सबसे बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए। अब बात करते हैं इनके रिलेशन की। तो देखिए अगर हम फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से डिवाइड कर दें तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऐसे हम लाइट ईयर को पार्सेक से डिवाइड कर दे तो 1 पार्सेक इक्वल टू 3.28 लाइट ईयर। ऐसी पार्सेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में रिलेशन निकाले तो कितना आ जाएगा 1 पार्सेक इक्वल टू 2.07 इंटू 10�5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए अब बात करते हैं स्मॉल मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, छोटी दूरियों को कैसे मापा जाए। देखिए सबसे पहले 10⁻³ क्या कहलाता है 1 मिलीमीटर कहलाता है। ऐसी माइक्रो कितना होता है 10⁻⁻6 मीटर। ऐसी नैनो कितना होता है 10⁻⁹ मीटर। पीको कितना होता है 10⁻12 मीटर। ठीक है, फिर आता है आपका फेम्टोमीटर, ये कितना होता है 10⁻15 मीटर। 10⁻15 मीटर की रेंज की आपकी क्या होती है रेडियस होती है किसकी न्यूक्लियस की, याद रखिएगा। ऐसे देखिए डिफरेंट यूनिट्स यहाँ पे दी गई है। जो लास्ट यूनिट हमारी होती है 10⁻36 मीटर, जिस स्केल तक हम मेज़र कर सकते हैं वो होती है आपकी प्लांक स्केल। इसके नीचे जनरली कोई यूनिट हमको पता नहीं है या अभी तक हमने खोजी नहीं है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे बात करेंगे डायमेंशन एनालिसिस की, कि ये जो फंडामेंटल डायमेंशन हैं इनसे नई डायमेंशन को हम कैसे बनाते हैं और इन नई डायमेंशन का क्या क्या यूज़ होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।